आपने कभी गौर किया है घर में सबसे पहले किसकी नींद टूटती है और सबसे आखिर में कौन सोता है? एक ही शख्स होता है, घर का बड़ा बेटा। उसे कोई ताज नहीं पहनाया जाता, कोई तकरीब नहीं होती, कोई बाकी लोग आके नहीं कहते कि अब तू जिम्मेदार है। बस एक दिन, एक अंधेरी रात में या शायद सुबह के वक्त जब आसमान अभी नीम रोशनी में होता है, उसे खुद ही महसूस हो जाता है कि अब वो बच्चा नहीं रहा। और ये महसूस भी उसे कोई बताता नहीं, खुद आ जाता है, धीरे धीरे, अंदर से। जैसा कि कोई फूल उल्टा उगता हो, बाहर से नहीं खिलता, अंदर से मुरझाता है और फिर भी मुस्कुराता है। आज हम बात करेंगे उस शख्स की जो हर घर में होता है, मगर जिसकी बात कोई नहीं करता। जो रोता है तो अकेले रोता है, जो थकता है तो किसी को नहीं बताता, जो दर्द में होता है तो कहता है मैं ठीक हूं। ये स्क्रिप्ट उन तमाम बड़े बेटों के लिए है जिनके कंधे पे घर का बोझ है, जिनके दिल में अरमान है मगर जुबान पर सिर्फ यही अल्फाज हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये उन माँ बाप के लिए भी है जो शायद कभी सोचें कि उनके बड़े बेटे ने आखिरी बार खुल के कब ख्वाब देखे थे। सोचो, एक लड़के की जिंदगी, उम्र है 3 साल, घर में छोटा भाई पैदा होता है। अम्मा कहती हैं अब तू बड़ा हो गया, अब तू अपने भाई का ख्याल रखना। और वो 3 साल का बच्चा जो अभी खुद गोद में बैठना चाहता था, वो उसी पल से बड़ा हो जाता है। वो उसकी पहली जिम्मेदारी थी और उससे तब से आज तक किसी ने नहीं पूछा बेटा तुझे क्या चाहिए। फिर वो स्कूल जाता है। बाकी बच्चे अपने बाप से पॉकेट मनी मांगते हैं, फरमाइश करते हैं, रोते हैं, मनाते हैं, मगर ये लड़के ने कभी ज़्यादा नहीं मांगा। इसलिए नहीं कि उसे ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि उसे पता था कि आसमान से पैसे नहीं गिरते, इसलिए कि उसने एक बार आधी रात को अब्बू को हिसाब करते देखा था। और उस रात के बाद वो लड़के ने अपनी फरमाइशों को खुद ही अंदर दबा लिया, सिर्फ इसलिए कि अब्बू की आंखों में वो शर्म दोबारा ना आए। फिर वो बड़ा होता है, 10वीं में आता है। दोस्त कहते हैं यार चल घूमो, वो कहता है नहीं यार पढ़ाई है। मगर सच ये होता है कि घर में कोई खर्चा आया होता है, या अम्मा की तबीयत ठीक नहीं होती, या छोटे भाई की कोई ज़रूरत होती है, और वो लड़के अपनी ख्वाहिश को अपनी मुस्कुराहट की पर्दे के पीछे छुपा लेता है। फिर नौकरी का वक्त आता है। बाकी लोग कहते हैं शहरों में जाओ, बाहर जाओ, जिंदगी बनाओ, मगर ये लड़के नहीं जा सकता। इसलिए नहीं कि उसे हौसला नहीं, इसलिए कि उसे पता है कि अगर वो गया तो घर का क्या होगा, अब्बू के डॉक्टर के खर्चे कौन देगा, छोटे भाई की यूनिवर्सिटी कौन देगा, अम्मा को कौन संभालेगा। तो वो रुक जाता है। वो अपने सपनों को सूती कपड़े में लपेट के अलमारी के किसी कोने में रख देता है और कहता है कोई बात नहीं, मेरे सपने बाद में पूरे होंगे। मगर बाद में कभी नहीं आता। और फिर शादी का वक्त आता है। घर में पहले सोचते हैं पहले छोटी बहन की शादी करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं छोटे भाई को पहले सेटल होने दो, ठीक है। और ये बड़ा बेटा अपनी जिंदगी के ये सबसे बड़े लम्हे एक तरफ रख के दूसरों के लिए रास्ता साफ करता रहता है। और कोई नहीं पूछता बेटा तेरी जिंदगी कब शुरू होगी। यार ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। हर वो बेटा जो सुबह उठ के सबसे पहले घूमता है कि घर में क्या ज़रूरत है। हर वो बेटा जो रात को तब सोता है जब सब सो जाते हैं। हर वो बेटा जो खुद भीगा रहता है मगर घर को सेहत रखता है। वो कोई हीरो नहीं होता फिल्मों जैसा, वो सिर्फ एक इंसान होता है जो थका हुआ होता है, जो कभी कभी रो भी देता है लेकिन बंद कमरे में, जो कभी कभी चिल्ला भी देता है मगर खुद पे। और फिर दूसरे दिन उठ के फिर वही मुस्कुराहट, फिर वही सब ठीक है। एक बात बताऊं, मुझे एक बात ने बहुत रुलाया। किसी ने अपने बड़े बेटे के बारे में लिखा था। उसने लिखा था मेरा बेटा कभी कुछ नहीं मांगता, कभी फरमाइश नहीं करता, सबके लिए करता है, मगर मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या है। मुझे नहीं पता कि वो खुश है या नहीं, मुझे नहीं पता कि उसका कोई सपना भी है या नहीं। ये एक माँ ने लिखा था और इसमें जो दर्द था वो दोनों तरफ का दर्द था। बेटा भी चुप था, माँ भी अनसुनी थी, और दूसरों के नीचे ये दो इंसान जिंदगी भर एक दूसरे के पास रहे, मगर कुछ बातें दिल से दिल तक कभी नहीं पहुंची। ये खामोशी, ये सब ठीक है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। अब मैं चाहता हूं कि आप आंखें बंद करें। हाँ, आंखें बंद करो और सोचो, अपने घर के बड़े बेटे को सोचो, या अगर तुम खुद वो बड़े बेटे हो तो खुद को सोचो। सोचो उस लड़के को जिसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो थक गया है। सोचो उस रात को जब घर में कोई मुश्किल आई थी, सब सो गए थे और वो अकेला बैठा था अंधेरों में, सिर्फ इसलिए कि कोई पूछे तो कह सके मैं हूं, सब ठीक हो जाएगा। मगर किसी ने नहीं पूछा और वो अकेला अपने दर्द को अपनी मुट्ठी में दबा के सो गया। सोचो उस वक्त को जब उसकी अपनी कोई ख्वाहिश थी, कुछ बनना चाहता था, कहीं जाना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, मगर उसने वो ख्वाहिश अपने अंदर की अंधेरी अलमारी में बंद कर दी। इसलिए नहीं कि वो कमज़ोर था,
इसलिए कि वो ज़्यादा प्यार करता था। और ये सबसे बड़ा दर्द होता है, जब तेरा प्यार ही तेरी कैद बन जाए। और अब सोचो, उसने आखिरी बार खुल के ख्वाब कब देखे थे? उसने आखिरी बार किसी के सामने रोया था? उसने आखिरी बार किसी से कहा था, मैं थक गया हूँ, मुझे एक पल चाहिए? याद नहीं आता ना? इसलिए नहीं कि ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि उसने कभी होने ही नहीं दिया। और अब एक और बात, अगर तुम खुद वो बड़े बेटे हो तो मैं तुमसे सीधा बात करना चाहता हूँ। तुमने बहुत कुछ उठाया है, बहुत कुछ छोड़ा है, बहुत कुछ खामोशी से कबूल किया है। तुम्हारी तकलीफ रियल है, तुम्हारा दर्द सच्चा है, तुम्हारा थकना इंसानी है। तुम्हारा दर्द इसलिए नहीं जाता कि तुम मुस्कुराते रहते हो। तुम इसलिए बड़े नहीं हो कि तुमने रोना छोड़ दिया है। तुम इसलिए कमाल नहीं हो कि तुम्हें कोई समझता नहीं। तुम कमाल इसलिए हो कि तुमने इतना थामा है, इतना उठाया है, इतनी तकलीफ के बाद भी उठते रहे, चलते रहे और घर की रोशनी बनते रहे। मगर सुनो, एक रोशनी भी कभी कभी रिचार्ज होती है, शमा भी बुझा करती है अगर हवा बहुत ज़्यादा हो। तुम इंसान हो, और इंसान होना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होती। इंसान होना कुछ लम्हे अपने लिए भी होता है। जो तुमने घर के लिए किया वो कोई नहीं भूल सकता। मगर मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, कब किया तुमने अपने लिए? कब रुके तुम? कब सांसें लीं? कब सोचा कि मैं भी हूँ, मेरा भी कोई सपना था, मेरी भी कोई जिंदगी है, मुझे भी एक पल चाहिए, सिर्फ मेरा अपना। वो पल लेना गुनाह नहीं है। और जो माओ बापों ने यहाँ सुन रहा है, आज एक काम करो, घर जाओ, अपने बड़े बेटे के पास जाओ और सिर्फ इतना पूछो, बेटा तू ठीक है? बस इतना, ज़्यादा नहीं, लंबा भाषण नहीं, सलाह नहीं, सिर्फ ये 2 अल्फाज, तू ठीक है? और देखो वो क्या कहता है। अगर कहता है हाँ अम्मी सब ठीक है, तो उसकी आंखों में देखो, आंखें झूठ नहीं बोलती। और अगर उसकी आंखें कुछ और कह रही हों तो उसे गले लगा लो। बस इतना काफ़ी है। जिंदगी बहुत अजीब होती है। हम उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। हम उसको कभी नहीं पूछते जो हमेशा सबका पूछता रहता है। हम उसकी ज़रूरत को नज़रअंदाज करते हैं जो हमेशा सबकी ज़रूरत पूरी करता है। और वो बड़ा बेटा वो चुप रहता है, इसलिए नहीं कि उसे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कि उसने सीख लिया है कि मेरा मांगना घर पे बोझ है। ये जो सोचना है ये बंधन है, ये रिश्ते की कमज़ोरी नहीं, ये रिश्ते की वो दीवार है जिसके पास जाना चाहिए था मगर कोई गया नहीं। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, घर का बड़ा बेटा सिर्फ विक्टिम नहीं होता। वो एक ऐसे इंसान का नाम भी है जिसने साइलेंटली, बिना किसी शुक्रिए के, बिना किसी ताली के, बिना किसी अवार्ड के एक पूरी जिंदगी संभाली होती है। वो जो बोझ उठाता है ना, वो सिर्फ पैसे का बोझ नहीं होता, वो इमोशनल बोझ होता है। वो अब्बू की तकलीफ का बोझ होता है जिसे वो छुपा रहे होते हैं। वो अम्मा की आंखों की उस उम्मीद का बोझ होता है जो सिर्फ इस एक बेटे पर ठहरी होती है। वो छोटे भाई बहन के ख्वाबों का बोझ होता है जो उन्हें खुद पता भी नहीं होता कि कोई उनके लिए उठाए हुए है। और वो चलता रहता है, गिरता है, उठता है, फिर चलता है। अगर आज इस दुनिया में कोई भी बड़ा बेटा सुन रहा है तो मैं चाहता हूं कि तुम एक काम करो। आज रात घर के किसी कोने में जाओ और खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूं? सिर्फ ये एक सवाल अपने आप से, सीधा, बिना किसी के बारे में सोचे। और जो जवाब आए उसे लिखो या दिल में रखो, मगर कबूल करो कि वो जवाब सच्चा है। तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारी तमन्ना, तुम्हारा वो सपना जो तुमने छिपा के रखा हुआ है, वो सब अभी भी जिंदा है। वो कभी मरे नहीं, वो सिर्फ तुम्हारे अंदर सो गए हैं और तुम उन्हें जगा सकते हो। जिम्मेदारी उठाना अपनी जिंदगी को रोक देना नहीं होता। घर के लिए जीना अपने लिए मरना नहीं होता। तुम एक जिम्मेदार इंसान भी हो सकते हो और एक खुश इंसान भी। ये दोनों साथ चल सकते हैं। और अब वो जो छोटे भाई बहन हैं जो इस वक्त ये सुन रहे हैं, अपने बड़े भाई के पास जाओ आज, अभी, और सिर्फ इतना कहो, भाई शुक्रिया। बस, ज्यादा नहीं चाहिए उसे, लंबा खत नहीं, बड़ा तोहफा नहीं, सिर्फ ये एक लफ्ज, शुक्रिया। क्योंकि वो शुक्रिया जिसका इंतजार था वो शायद सालों से अंदर कहीं रुका हुआ था। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, घर का बड़ा बेटा कोई सुपर हीरो नहीं होता, वो कोई परफेक्ट इंसान नहीं होता। वो थकता है, रोता है, टूटता है, फिक्रमंद होता है, अंदर से तन्हा भी होता है, मगर वो उठता है रोज, हर सुबह, बिना किसी की तारीफ के, बिना किसी की दाद के, सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि अगर वो नहीं उठा तो कुछ टूट जाएगा। और ये जो हौसला है ना, ये दुनिया का सबसे खामोश, सबसे अनदेखा, सबसे प्यारा हौसला है। तो आज जब तुम घर जाओ, याद रखना, वो जो चुप रहता है वो बात करना चाहता है, वो जो मुस्कुराता है वो रोने की परमिशन ढूंढ रहा है, वो जो सब ठीक है कहता है वो सुनना चाहता है कि तू ठीक नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, हम हैं। बस ये एक बात, हम हैं।
ये थी कहानी घर के बड़े बेटे की, जिसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो क्या चाहता था, मगर आज हमने उसकी बात की। और शायद किसी कोने में कोई बड़ा बेटा ये सुन के एक लम्हे के लिए रुका हो, और शायद उसकी आंखें भर आई हों, और शायद उसने पहली बार अपने आप से कहा हो, हाँ, मैं थक गया हूं, और ये कहना ठीक है। शुक्रिया।